प्राचीन काल की बात है। अयोध्या से दूर एक छोटा सा वन ग्राम था। पवित्रिक्षा। ये गांव बेहद शांत था, लेकिन पिछले कई महीनों से गांव में सूखा पड़ा था। कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए और लोगों में निराशा फैलने लगी। फिर भी सभी ग्रामवासी एक ही आशा पर टिके थे, प्रभु श्रीराम अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। इस गांव में एक गरीब पर अत्यंत धर्मपरायण स्त्री रहती थी। उसका नाम था सीमा। उसके पति का निधन हो चुका था और घर में बस एक छोटा बच्चा था। खाने को मुश्किल से 2 रोटियां मिलती थीं, लेकिन सीमा ने कभी भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा। वह रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य देती और शाम को दीपक जलाकर भगवान राम का नाम जपती। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने निश्चय किया कि सभी मिलकर वन में स्थित प्राचीन राम मंदिर में यज्ञ करेंगे, ताकि बारिश हो सके। गांव वालों ने जो भी था थोड़ा थोड़ा एकत्र किया, पर सीमा के घर में देने को कुछ नहीं था। उसने सोचा, क्या मैं भगवान के यज्ञ में कुछ नहीं दूंगी? कुछ देर बाद उसने अपनी माँ की दी हुई एकमात्र चांदी की चूड़ी उतारी और मंदिर में चढ़ा दी। पुजारी ने चूड़ी को देखकर कहा, बेटी, ये क्यों दी? ये तो तुम्हारा एकमात्र गहना है। उद्धरण चिन्ह। सीमा ने मुस्कुराकर कहा, भगवान को देने में गणित नहीं चलता, बस श्रद्धा चलती है। यज्ञ आरंभ हुआ। मंत्रों की गूंज से पूरा वन क्षेत्र पवित्र हो उठा। पर जैसे ही यज्ञ आगे बढ़ा, अचानक आकाश में काले बादल छा गए। हवा तेज हुई और घना अंधेरा फैल गया। सब लोग डर गए। क्या ये किसी बुरी शक्ति का संकेत है? उद्धरण चिन्ह। इसी समय मंदिर के द्वार पर एक तेज प्रकाश अवतरित हुआ। सबकी आंखें चुंधिया गईं। जब प्रकाश कम हुआ, तो सामने स्वयं प्रभु श्रीराम, लक्ष्मण और हनुमान खड़े थे। पूरा गांव आनंद से भर उठा। सबने उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया। प्रभु राम ने गहन स्वर में कहा, आज मैं तुम्हारी श्रद्धा की परीक्षा लेने आया हूँ। इस गांव में सबसे अधिक भक्त कौन है? उद्धरण चिन्ह। लोगों ने तुरंत कुछ नाम सुझाए। पुजारी, वृद्ध महात्मा, वन के तपस्वी। लेकिन राम मुस्कुराए। उन्होंने सीमा की ओर देखा और बोले, सच्ची भक्ति न बड़े घर में रहती है, न बड़े ज्ञान में। सच्ची भक्ति तो त्याग में बसती है। सीमा घबरा गई। उसने कहा, प्रभु, मैं तो बस आपकी दासी हूँ, मेरा क्या महत्व? उद्धरण चिन्ह। राम ने धीरे से कहा, जिसने मेरे लिए अपनी अंतिम संपत्ति अर्पित कर दी, वह सबसे बड़ा भक्त है। गांव के लोग आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, ये चूड़ी तो मेरी माँ की याद थी, पर मुझे विश्वास है कि माँ भी यही चाहती होंगी कि यह आपके चरणों में जाए। प्रभु श्रीराम ने सीमा के सिर पर हाथ रखा। उसी क्षण आकाश में तेज गर्जन हुआ। फिर अचानक बादल बरसने लगे। बारिश इतनी घनी थी कि सूखी धरती पलक झपकते ही हरी हो गई। गांव के बच्चे बारिश में खेलते लगे, महिलाएं खुश होकर नाचने लगीं, और पुरुष आकाश की ओर देखकर जय श्री राम के नारे लगाने लगे। राम ने सीमा से कहा, बेटी, तेरी भक्ति से इस गांव को जीवन मिला है। धन देने से बड़ा है मन देने का त्याग। आज से इस गांव की रक्षा मेरी होगी। प्रकाश का वह दिव्य स्वरूप धीरे धीरे विलीन हो गया, पर उसके साथ सीमा ने अपने हृदय में एक नई शक्ति महसूस की, एक आत्मविश्वास, एक आशीर्वाद, एक दिव्य स्पर्श। उसके बाद पवित्रिक्षा गांव कभी सूखा नहीं पड़ा। लोग कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से त्याग करता है, प्रार्थना करता है, उसके जीवन में अवश्य किसी न किसी रूप में श्रीराम स्वयं उतर आते हैं। और आज भी सीमा की कथा सनातन संस्कृति में एक उदाहरण है कि भगवान भक्ति को देखते हैं, वस्तु को नहीं।